झारखंड कॉलेज डुमरी में एआई पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। डुमरी के झारखंड कॉलेज में शिक्षा और समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव विषय पर 2 दिवसीय बहुविषयक राष्ट्रीय सेमिनार का बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्यों से आए शिक्षाविदों व शोधार्थियों ने इसमें भाग लिया और एआई के बदलते स्वरूप पर गहन चर्चा की। सेमिनार का उद्घाटन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के डॉक्टर प्रवीण सिंह, LBFSM कॉलेज जमशेदपुर की डॉक्टर मौसमी पॉल, विनयम रिसर्च एसोसिएशन के निदेशक उमा गुप्ता तथा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सुजीत माथुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय सहित कई राज्यों से आए प्रधानाध्यापक और शोधकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने एआई की संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव द्वारा निर्मित है और यह प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एआई मानव जीवन को आसान बना रही है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला डेटा भी मानव बुद्धि का ही परिणाम है। वहीं डॉक्टर मौसमी पॉल ने एआई को एक सहायक के रूप में उपयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि इसे नियंत्रित रखना जरूरी है, न कि इसके अधीन होना। सेमिनार के दौरान कॉलेज की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। अतिथियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उमा गुप्ता, सुजीत माथुर, राजेश कुमार, उमाशंकर राय, डॉक्टर डी प्रसाद समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर डॉक्टर राजीव पांडे, अनिल कुमार देव, सुशील कुमार टोप्पो, डॉक्टर श्वेता सिंह, विजय चौधरी, मनोज कुमार कुशवाहा, टी नायक, मनोज तिवारी, मनोज सिंह सहित कई प्रधानाध्यापक और शोधार्थी मौजूद रहे। आज का सेमिनार ये झारखंड कॉलेज डुमरी में हो रहा है। ये नेशनल सेमिनार विनयम रिसर्च एसोसिएशन के तहत हो रहा है और झारखंड कॉलेज डुमरी के प्रांगण में हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रभाव होता है शिक्षा पर और समाज पर, इससे रिलेटेड है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के युग का अभी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें पूरे दुनिया में डेलिब्रेशन चल रहे हैं, डिबेट्स चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो कोई भी जो डेवलपमेंट होता है उसके दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जैसे मेडिकल के फील्ड में अगर आप देखेंगे तो आप रेडियोलॉजी के फील्ड में आपके डिजीज़ेस को पता करने के लिए वो तुरंत बता देंगे कि कौन सी बीमारी है। और डायग्नोसिस ये आपने सुना है कि अगर ये हो गया सही डायग्नोसिस तो हर बीमारी का इलाज होगा। तो आज जो लाइलाज बीमारियां हैं उनका भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें कोई रास्ता निकल जाए और अच्छी दवाइयाँ आ जाएँ। और जो इतने लोग पीड़ा में जीवन बिता रहे हैं और उनको कैंसर जैसे भयानक रोगों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, हमारा खर्च भी कम हो सकता है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू शिक्षा के जगत में अगर आप देखें तो इसका सही इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को एक जगह तुरंत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग की बात करेंगे तो हम मेहनत करने के बजाय हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर निर्भर करने लग जाएं तो फिर उसका उल्टा ही प्रभाव होगा और हम अपने जो प्राकृतिक जो हमारी बुद्धिमत्ता है वो कम कर देंगे। क्योंकि हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे और उससे अपना काम नहीं करने देंगे तो निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर हावी हो जाएगा और जो साइंस ह्यूमैनिटी के ऊपर हावी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा युवाओं में इसका दुष्प्रभाव यही पड़ेगा। अगर शिक्षा के जगत में लें तो वो शॉर्टकट के रास्ते को अपनाएंगे। अगर उन्हें एक लेख लिखने में बोलूँगा, रिसर्च करने बोलूँगा या उन्हें करना है तो वो डायरेक्टली चैट जीपीटी वगैरह से उसका तुरंत आंसर निकाल लेंगे और खुद मेहनत नहीं करेंगे, लाइब्रेरीज़ विज़िट नहीं करेंगे, किताबों को नहीं पढ़ेंगे, अपना दिमाग उसमें नहीं उपयोग करेंगे और एनालिसिस जो खुद से करना चाहिए वो चैट जीपीटी एनालिसिस करेगा। तो इससे बहुत बड़ा बाधा, बहुत बड़ा ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा शिक्षा जगत में, जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। और इससे मूल्यों का भी ह्रास होगा, क्योंकि मूल्य जब तक आप नहीं ध्यान देंगे तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास तो भावनाएं नहीं हैं। वो तो नहीं समझ सकता है कि क्या इससे कुछ कहने से किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो हर बात को, खुशी की बात को भी वैसे ही व्यक्त करेगा और दुख के बात को भी वैसे ही व्यक्त करेगा। तो इन चीज़ों पर अभी और भी
चल रहे हैं रिसर्च कि किस तरीके से हम लोग इसको पॉजिटिविटी की ओर ज़्यादा रखें। लेकिन दुनिया में तो दोनों प्रकार के लोग हैं, जो दुनिया का विध्वंस करना चाहते हैं, दूसरा जो दुनिया का विकास करना चाहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डबल साइडेड वेपन है। इसका इस्तेमाल अगर न्यूक्लियर एज में समझे तो पीसफुल एनर्जी के लिए करेंगे तब तो उसका अच्छा है, और अगर विध्वंस के लिए करेंगे तो पूरी दुनिया ख़त्म होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी प्रकार का एक चीज़ है जो दो धारी तलवार है। आपको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आने वाली पीढ़ियों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, दुरुपयोग मत करो। हर देश के लिए युवा ही उसके कर्णधार होते हैं। हम मानते हैं युवा कल के नहीं आज के नागरिक होते हैं, और युवा अगर एआई पर डिपेंड कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आज का डिजिटल युग है। हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, हम आधुनिक और तकनीकी दुनिया की बात करते हैं, तो युवा उससे अछूता नहीं है। उन्होंने जन्म से ही, गर्भ से ही फ़ोन को देखा है, फ़ोन को सुना है, तो उसके लिए वो हम लोगों के लिए फ़ोन सीखना पड़ता है। लेकिन वो बहुत, एक छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि फ़ोन में किस तरह से कॉन्टैक्ट्स को ऐड किया जाता है, किस तरह से कैमरा से फ़ोटो को कैप्चर किया जाता है, किस तरह से ब्राइटनेस को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो इनबिल्ट चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, एक शिक्षक होने के नाते, एक उत्तरदायित्व नागरिक होने के नाते, कि युवा बिल्कुल तकनीकी शिक्षा ग्रहण करे, टेक्नोलॉजी सेवी हो, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा मूल धर्म है, संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा नैतिक मूल्य, हमारा संवेदना, करुणा, ये भी समझे। क्योंकि अगर वो इंसान है तो सबसे पहले उसके अंदर वेदना, संवेदना, सामूहिकता का, जैसे एक रोबोट को हम घर में रखते हैं कि वो केयर टेकर है, और जब भोजन बनाने के लिए कहा गया, एक छोटा बच्चा था, उसी को उसने काट के परोस दिया, क्योंकि उसके अंदर संवेदना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, मातृत्व नहीं है, वो कैसे समझेगा? उसने तो ऑर्डर फॉलो किया। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड अ ह्यूमन। तो हमें ज़रूरत है, आज हम जितने भी आगे बढ़े, हमारे अंदर मानवीय गुण और इंसान हम पहले, उसके बाद हमारा बाकी सब कुछ